नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हमारी साइंस की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसका अगला वीडियो है और इस वीडियो में बात करेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। अकार्बनिक रसायन का टॉपिक हमारा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक स्थायी तत्व है? सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, रेडियम, सीसा। तो सीसा या लेड है, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? पीबी होता है। ये सर्वाधिक स्थायी तत्व है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा न तो तत्व है और न यौगिक है? देखिए वायु है, वो मिश्रण है, ये तत्व भी नहीं है, यौगिक भी नहीं है। वायु क्या है? मिश्रण है। जल क्या है? यौगिक है। सोडियम क्लोराइड यौगिक है और पारा है वो तत्व है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखिए, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक व परमाणु भार समान है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि हाइड्रोजन है, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है और उसका परमाणु भार भी 1 होता है। क्यों? परमाणु भार क्या होता है? P+N। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को क्या करते हैं? परमाणु भार करते हैं। तो हाइड्रोजन में क्या होता है? न्यूट्रॉन है वो अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, इसलिए एक प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के बराबर ही द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 है वो यहाँ पर करेक्ट रहेगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस पर आधारित है? तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, निम्न में से किसकी प्रथम आयनिक ऊर्जा सबसे उच्च है? प्रथम आयनिक ऊर्जा सबसे उच्च है, किस तत्व की है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि फ्लोरीन तत्व की आयनिक ऊर्जा है वो सबसे उच्च है। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अर्धचालकों में प्रयुक्त होता है? तो अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त करते हैं, तो किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देखिए, तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इस नियम का प्रतिपादक कौन था? तो इस नियम का प्रतिपादक था मेंडलीव। प्रश्न संख्या 8 देखिए, निम्न में से किस गैस में इलेक्ट्रॉन की संख्या 36 होती है? यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या 36 किस में होती है? तो जिसका परमाणु क्रमांक 36 है उसमें 36 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कौन सा वो तत्व है या कौन सी गैस है? तो ये हो जाएगा आपके क्रिप्टोन। क्रिप्टोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 36 होता है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, आरपीएससी थर्ड ग्रेड टीचर में पूछा गया प्रश्न है। तत्व वे पदार्थ होते हैं जो, ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। तत्व वे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। प्रश्न संख्या 10 की बात करें, एक्टिनोइड व लेंथेनोइड श्रेणी के तत्व है। तो एक्टिनोइड और लेंथेनोइड श्रेणी के तत्व कौन से हैं? तो एफ ब्लॉक के तत्व एक्टिनोइड और लेंथेनोइड कहलाते हैं। एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं वो लेंथेनोइड और एक्टिनोइड कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 11 की बात करें, सबसे अधिक विद्युत ऋणता वाला तत्व कौन सा है? सर सबसे अधिक विद्युत ऋणता वाला तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन। फ्लोरीन है, उसकी विद्युत ऋणता है वो सबसे ज्यादा होती है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाने वाला समूह कौन सा है? तो परिवर्तनशील संयोजकता कौन सा समूह दर्शाता है? एक तो कॉपर है वो परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाता है और फेरस आयरन है वो भी परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाता है। ऑप्शन 3 है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखिए, तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 और तत्व बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है। ए और बी के संयोग से बने यौगिक की प्रकृति होगी, किस प्रकार की प्रकृति होगी इनकी? तो देखिए 286 टोटल इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 8 तो 10 6 16। 16 किसके होते हैं? सल्फर के होते हैं। 16 परमाणु क्रमांक किसका है या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कह सकते हैं, सल्फर का है। 2 8 8 1 अर्थात 2 8 10 10 8 18 18 और 1 19। 19 किसके होते हैं? पोटेशियम के होते हैं।
तो इससे कौन सा यौगिक बनेगा, K2S बनेगा। K2S यौगिक बनेगा। इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो इसकी प्रकृति होगी वो आयनिक प्रकृति होगी। किस प्रकार की प्रकृति होगी, आयनिक प्रकृति होगी। ऑप्शन में आयनिक प्रकृति नहीं दी गई है, तो आयनिक बंध को विद्युत संयोजक बंध भी कहा जाता है। ऑप्शन 2 है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 देखिए, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य की बात पूछी गई है, तो निष्क्रिय गैस होते हैं। निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस, नोबल गैस, ये आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। जैसे हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है, ये क्या है, अक्रिय गैस से हैं और आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। आवर्त सारणी में आवर्त कितने होते हैं, तो 7 आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में आवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिए, आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभ को, आवर्त सारणी में एक तो ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं, एक आवर्त होते हैं। जो ये क्षैतिज पर होते हैं उनको आवर्त कहते हैं, ऊर्ध्वाधर होते हैं उनको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभों को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखिए, अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है, तो अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है, 0 होती है, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरे होते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखिए, निम्न में से एक परमाणुक तत्व है। एक परमाणुक तत्व कौन से हैं, तो जो अक्रिय गैसें होती है वो एक परमाणुक होती है। जैसे हीलियम है, एक परमाणुक है, और हीलियम है, नियोन है, एक परमाणुक है, क्रिप्टॉन एक परमाणुक है, जीनॉन है वो एक परमाणुक है, और रेडॉन एक परमाणुक है। जबकि देखिए ऑक्सीजन को O2 से लिखते हैं, तो ये द्विपरमाणुक है। तो क्या हो जाएगा, एक परमाणुक तत्व कौन सा है, तो अक्रिय गैसें हैं वो एक परमाणुक होती है। प्रश्न संख्या 19 की बात करें, सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग कौन सा है। गैसीय तत्वों वाला, तो यही तत्व है वो गैसीय तत्व, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये क्या है, अक्रिय गैस हैं। इसी कौन से वर्ग में शामिल किया गया है, तो शून्य वर्ग में शामिल किया गया है। शून्य वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखिए, निम्न में से सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व कौन सा है, तो फ्लोरीन, सीजियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन। क्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन है वो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व है। प्रश्न संख्या 21 देखिए, आवर्त सारणी में जो तत्व बिल्कुल बाईं ओर है उनमें सर्वाधिक गुण पाए जाते हैं। आवर्त सारणी है इस प्रकार से, इसमें ये जो बाईं वाला भाग है, बाईं ओर है, उसमें सर्वाधिक गुण पाए जाते हैं, तो धातुओं के गुण पाए जाते हैं। आवर्त सारणी में जो तत्व बिल्कुल बाईं ओर है उनमें धातुओं के गुण पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखिए, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। तो जो शून्य समूह है, अंतिम वर्ग की बात करें तो अंतिम वर्ग निष्क्रिय तत्व के नाम से जाने जाते हैं या अक्रिय गैसें होती है। प्रश्न संख्या 23 देखिए, सबसे अधिक विद्युत ऋणता वाला तत्व, सबसे अधिक विद्युत ऋणता किस तत्व की है, तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने दिया था, तो मोसले के द्वारा दिया गया या मोजले के द्वारा दिया गया है। पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है, मोजले है। प्रश्न संख्या 25 देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की कुल संख्या, तो अभी अभी पढ़ा है, आवर्त की कुल संख्या कितनी होती है, 7 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कितने होते हैं, जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो होते हैं आपके 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें वर्ग कहते हैं, और 7 क्या होते हैं, आवर्त होते हैं। 7 जो क्षैतिज स्तंभ होते हैं उनको आवर्त कहा जाता है, उनकी संख्या 7 होती है, और ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग कहते हैं जिनकी संख्या 18 होती है। प्रश्न संख्या 27 की बात करते हैं, आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं। ये जो क्षैतिज स्तंभ है उनको क्या कहा जाता है, आवर्त कहते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की वर्गीकरण का आधार क्या है, कौन सी सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, तो परमाणु संख्या के वर्गीकरण के आधार पर है। प्रश्न संख्या 29 देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार। देखिए यहाँ पर मेंडलीव की आवर्त सारणी दी गई है, उसमें तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है,
तो परमाणु द्रव्यमान संहति, दोनों प्रश्न अलग अलग है। तो यहाँ पर देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है वो परमाणु द्रव्यमान संहति है, जबकि पीछे वाले प्रश्न में क्या था, प्रश्न संख्या 28 देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, परमाणु संख्या है। दोनों प्रश्न अलग अलग है। प्रश्न संख्या 30 और आज का अंतिम प्रश्न भी है, तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है। तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है, तो दिमित्री मेंडलीव है। आवर्त सारणी तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है, दिमित्री मेंडलीव है।